हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज एनालिसिस। तो परचेज एनालिसिस में हम डिफरेंट टाइप से देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट जनरेट होकर आती है तो वो किसके बेसिस पर होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, आइटम वाइज रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें परचेज एनालिसिस में रिपोर्ट जनरेट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेट या फिर वाउचर नंबर, तो कैसी डिटेल शो होती है। फिर आफ्टर दैट हमने देखा था कि अगर मंथली बेसिस पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आइटम वाइज परचेज एनालिसिस में रिपोर्ट शो करनी होती है या जनरेट करनी होती है तो कैसे उसका प्रोसेस रहता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें इसमें फिल करनी होती है। आज का टॉपिक क्या है कि अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है बट कैसे, क्वार्टरली, तो वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, कैसे, बट परचेज एनालिसिस में। ठीक है, सेल्स एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी को ओपन करते हैं। कंपनी यहाँ से हमने सिलेक्ट कर ली है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब कंपनी ओपन हो गई है। और अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है तो डिस्प्ले मेन्यू पर हमें आना होता है। डिस्प्ले मेन्यू पर हमें सिलेक्ट करना है परचेज एनालिसिस। तो परचेज एनालिसिस पर एंटर करते ही आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आइटम वाइज। सारी डिटेल किसके बेसिस पर होगी, आइटम वाइज ही आपको शो होती है। एंटर किया। थर्ड ऑप्शन है इसमें स्टैंडर्ड क्वार्टरली। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है आपको वो रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, बट कैसी, क्वार्टरली। अब देखिए, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। तो पूरे 1 ईयर में कितने, कंप्लीट ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो ये Q1, Q2, Q3 एंड Q4 के नाम से ये शो होगी। इसमें जो भी डिटेल होगी कि मतलब आपने फर्स्ट 3 मंथ में कितनी यहाँ पर परचेज किया है वो शो होगा। फिर सेकंड क्वार्टर में कितना टोटल परचेज है, ये सारा आपको एनालाइज होकर मिलता है। ठीक है, एंटर किया हमने। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं कि परचेज एनालिसिस टू बी शोन फॉर ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स, वन आइटम्स एंड सिलेक्टेड आइटम्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल आइटम्स की। अगर हमें सारे स्टॉक आइटम की डिटेल देखनी है कि Q1 में हमने हर तरह के, हर कैटेगरी के स्टॉक आइटम कौन कौन से परचेज किए हैं। तो इसके बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने के लिए मास्टर रेंज की। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है मास्टर रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको एक की रिपोर्ट देखनी है, मतलब क्रेडिटर या डेटर जो भी। तो अभी हमने यहाँ से क्या कर लिया, ऑल पर सिलेक्ट कर लिया। परचेज कर रहे हैं मतलब कि हम डेटर हैं, हम बायर हैं, और जिससे परचेज कर रहे हैं वो सेलर। सेलर को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो यहाँ पर फिल्टर ऑन एमसी। एमसी का मतलब क्या है, इसमें मटेरियल सेंटर, जिसको टैली ईआरपी हो गया या फिर टैली प्राइम हो गया, उसमें गोडाउन कहा जाता है। इसमें मटेरियल सेंटर के नेम से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हमें फिल्टर यूज करना होगा। तो हम करेंगे कि अगर हमें एक ही यहाँ पे स्टॉक आइटम, मतलब एक ही मटेरियल सेंटर की रिपोर्ट देखनी है तो। फिर आ रहा है यहाँ पे आइटम कैसे शो होने चाहिए, बाय नेम। आइटम कैटेगरी, यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी है, एक तो जर्नल होता है, दूसरा क्या है, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर। तो यहाँ पर हम पहले ऑल पर ही देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है अनमूव्ड आइटम्स। अनमूव्ड आइटम्स कौन से होते हैं कि हमने उसको क्रिएट तो कर लिया है बट हमने उसको परचेज नहीं किया, मतलब कि उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। चाहे वो परचेज की बात पे छोड़े, हम सेल्स को देख लेते हैं कि अगर हमें इसको सेल करने के लिए हमने इसमें ट्रांजैक्शन करनी थी बट हमने की नहीं है, मतलब वो आइटम जो है मूव हुआ ही नहीं है, तो वो क्या होते हैं, अनमूव्ड आइटम्स होते हैं ऐसे, जिनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की हमने अपनी कंपनी में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, वैल्यू ऑफ आइटम। वैल्यू ऑफ आइटम से क्या मतलब है कि अगर आपको स्टॉक आइटम्स के अमाउंट भी देखने होते हैं कि पर यूनिट या फिर पर पीस प्राइस कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, ये सब। अब एंटर किया हमने तो देखिए इतना सारा जो कंप्यूटर हो गया, जैकेट, या फिर ये LG AC हो गया, सैमसंग के 2 फोन्स हैं यहाँ पे, सैमसंग का AC हो गया, ट्राउजर हो गया। तो ये सब क्या है, हमने इतने सारे स्टॉक आइटम इसमें क्रिएट कर रखे हैं कि हमने Q1 में कितना परचेज किया है। अब इसमें Q2, 3, 4 में कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि ये बिजी का डेमो मोड है। अगर आप लाइसेंस लेते हैं या फिर परचेज कर लेते हैं
तो फिर आप क्वार्टर मतलब अप्रैल से आगे भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंप्यूटर की ही डिटेल देख लेते हैं। Q1 पर सिलेक्ट करेंगे। तो किससे खरीदा है? ये मिस्टर शर्मा जो हमारे क्रेडिटर हैं, हमने उनसे परचेज किया है 30 पीसेस। अब हमें इसका प्राइस नहीं दिख रहा है। अगर हमें इसका प्राइस देखना होगा तो यहाँ से एस्केप पे जाएंगे और नीचे ऑप्शन आ रहा है शो वैल्यू ऑफ आइटम, इसको यस करके F2 पर एंटर करेंगे। आप देखिए साथ के साथ सबका अमाउंट भी शो हो रहा है, टोटल अमाउंट भी, और इस पर एंटर करेंगे तो पर पीस का कितना प्राइस है ये भी आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पे जो हम कंप्यूटर का प्राइस देखेंगे, एक कंप्यूटर कितने का? 3600 का। तो 30 पीसेस हमने यहाँ पे परचेज किया है 1,08,000 के। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें जैकेट। जैकेट की भी डिटेल देखते हैं। जैकेट भी किससे खरीदा है? मिस्टर शर्मा से 100 पीस खरीदे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑल की। अब फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है ग्रुप ऑफ आइटम। ग्रुप ऑफ आइटम में यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें? स्टॉक आइटम के ग्रुप, जिसमें एक जर्नल है और एक गारमेंट्स है। गारमेंट्स तो हमने क्रिएट किया है, बट बाय डिफॉल्ट बिजी में क्या होता है, जर्नल जो स्टॉक ग्रुप होता है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमने गारमेंट्स पर सिलेक्ट किया जो हमने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे मास्टर रेंज आ रही है, सभी मास्टर्स के हमने जितने भी अकाउंट क्रिएट किए सबकी डिटेल देख लेंगे। फिल्टर मटेरियल सेंटर पे नहीं लगाएंगे। अब आता है गारमेंट्स में, देखिए मेंस वेयर और वुमेन वेयर। तो पहले मेन वेयर देखते हैं, फिर वुमेन्स पे जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आइटम शो करना है, F2 पर एंटर किया। तो हमने मेंस वेयर में जो कैटेगरी है उसमें से क्या क्या परचेज किया है? जैकेट परचेज की है 100 पीसेस Q1 में, और Q1 में ही ट्राउजर भी परचेज किए हैं, बट कितने? 50 पीसेस। इस पर एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने किससे परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी, एक का प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा है। अब मगर मैं यहाँ पे वुमेन वेयर पे करती हूँ, तो वुमेन वेयर हमने कोई भी परचेज अभी तक नहीं किया है, इसीलिए वो इसमें शो भी नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक एंट्री करेंगे और साथ के साथ देखेंगे वो उसमें शो हो जाएगा। ठीक है, ऐड पर जाएंगे। यहाँ से ऐड पर एंट्री किया, फॉर एग्जाम्पल 8 पर है। पार्टी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी हमारे क्रेडिटर हैं। दो क्रेडिटर है, मिस्टर शर्मा और बिजी। अब की बार हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बिजी इन्फोटेक से हमने परचेज किया है। क्या परचेज किया है? वुमेन वेयर में प्रिंटेड सूट। कितने कहाँ पे रखेंगे हम? जैसे मोती नगर जगह है वहाँ पे हम 200 पीस हमने परचेज किया है, बट कितने के अकॉर्डिंग है? 200 का या फिर 250 का एक सूट है। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 50,000 का जो सामान है इसमें हमने परचेज कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे एंट्री की है, उसकी डिटेल जो है यहाँ पर भी शो हो जाएगी। जैसे ग्रुप ऑफ आइटम पे गए, हम यहाँ पे ऑल सिलेक्ट किया। अब कैटेगरी में वुमेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा था। अब देखिए डिटेल यहाँ पे आ गई है कि 200 पीस हमने Q1 में 50,000 के खरीद लिए हैं। एक का डिटेल देखना होगा तो एक बार आप एंटर करेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा पर पीस कितना प्राइस है, 250 रुपीज। अब अगर एक ही स्टॉक आइटम की डिटेल देखनी होगी तो इतने सारे स्टॉक आइटम है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल आपको देखना है सैमसंग एसी की डिटेल, कि सैमसंग एसी जो हमने परचेज किया था Q1 में कितने परचेज किए हैं? 5 पीस। टोटल कितना हो गया? 50,000। तो एक कितने का देखना है तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, 10,000 का एक पीस है। कब खरीदा था? 2 अप्रैल को। ठीक है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर आइटम वाइज जो है मिल जाएगी, एक एक आइटम की। सिलेक्टेड आइटम मतलब यहाँ से आप क्या करेंगे, लिस्ट को जो है शो करते हैं और उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेन देख लेते हैं, प्रिंटेड सूट की डिटेल्स देखनी है हमें, और सैमसंग S23 का फोन है। इन तीनों की डिटेल हमें सिर्फ देखनी है। तो इसमें से हमने जो भी परचेज किया होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। जिसमें से टैब हमने परचेज नहीं किया है
इसलिए उसकी डिटेल इसमें नहीं आई है। प्रिंटेड सूट और S23 की डिटेल आ गई है। Q1 में इतने इतने पीस हमने परचेज किए हैं, किससे परचेज किए हैं एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टी का नेम भी दिख जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो हमारा ये वाला ऑप्शन है परचेज एनालिसिस में आइटम वाइज, तो हमने तीनों तरीके से देख लिया है, डेट, वाउचर वाइज, मंथली वाइज और क्वार्टरली। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।